डिस्कस होगी क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी कैटेगरी। ये 4 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने कंसंट्रेशन पावर को मेंटेन करके बैठेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी होगी और इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें से लेकर के स्टैंडर्ड चीजों तक आपको समझना है, तो जिसमें आपके बहुत सारी बातें आपके काम की होंगी, बहुत सारी बेकाम की होंगी, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए आपको उन चीजों को समझना होगा ताकि आप रिलेशन बना करके इन चीजों को समझ सकें। इसके पहले हमने जो कुछ भी आपसे डिस्कस किया था वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 11 2021-22 के प्लेलिस्ट में आपको एक क्लास मिल जाएंगी इसके पहले की। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले कल हमने आपको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमने आपसे बताया था कि ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं। एक नाम उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नाम उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी फर्स्ट नाम दैट रिप्रेजेंटेड टू जीनस एंड सेकंड नाम दैट रिप्रेजेंटेड टू स्पीसीज। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम होमोसेपियंस की बात करें, होमोसेपियंस दैट मींस ह्यूमन की बात अगर हम करें तो ह्यूमन में जीनस नेम क्या हो गया, होमो हो गया, और सेपियंस उसका क्या है, स्पेसिफिक नेम है। तो उसको भी चर्चा करने वाले हैं। अब बात आती क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। अगर इसको मेजर एक वर्ड में करना हो तो इसे हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। आप ऑर्गेनिज्म का, जैसे आप अगर कोई मार्केट में चले जाएंगे, शोरूम में चले जाएंगे तो वहां पे आपके पास देखेंगे कि कैटेगरीज बनाई गई हैं कि ये सोच का शोरूम है तो ये उसके बगल में चले जाएंगे, एक बिग मॉल में आप चले जाएं जहां पे बिग बाजार, बिगा मार्ट अलग अलग नाम से हैं सब। तो बिग बाजार में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोच के शोरूम एक तरफ है, क्लॉथ के शोरूम एक तरफ है, ठीक है, लेडीज ड्रेसेस अलग हैं और किड्स के सामान अलग हैं, टॉयज अलग हैं, ठीक है। तो वहां पे एक ही मार्केट में सारी चीजें कहां पाई, यानी एक मार्केट में, एक बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं, ठीक। उसी तरह से बुक स्टॉल अलग होगा, कॉफी स्टॉल अलग होगा, ठीक है, जहां बेवरेजेस चीजें अलग मिलेंगी, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम कहाँ हैं, एक ही बिल्डिंग में है, एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही प्लेस में है और वहां पे सामानों का क्या मिल रहा है, एक समूह मिल रहा है। उसी तरह से पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखें तो इसे हम क्या मान लेते हैं, यूनिवर्स है, और इसी यूनिवर्स में हम लोग मान लेते हैं लैंड पे, ठीक, या इसको हम लोग अर्थ मान लेते हैं। छोड़ दीजिए, डायरेक्ट प्लेनेट पे आ जाइए। अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। और अर्थ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक, स्टार्टिंग में हमने आपसे बताया था पहले चैप्टर में, और सेकेंड जो होंगे वो कौन होंगे, एबायोटिक। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। बायोटिक दैट मीन्स लिविंग थिंग्स, इसमें कौन आ जाएंगे, लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, और इसमें कौन आ जाएगा, ए लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें कौन आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इतना तो क्लियर है। हमारी अर्थ है, प्लेनेट है, उस अर्थ पे हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और एक नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग अबायोटिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं या एबायोटिक थिंग्स कहते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसी को समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, क्लास खत्म करने के लिए क्लासिफिकेशन क्या है, दैट मीन द सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। टेक्सोनॉमी क्या है, द एडजस्टमेंट ऑफ द टेक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द या फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। Taxonomic category that included of the all organisms into the different genera, different groups is called kingdom, phylum, division that is represented to the plant, class, order, family, genus, species. Class over, अगर हमको क्लास ओवर करना है तो इतने में क्लास ओवर हो जाएगी कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक समूह में रखना चाहिए, ठीक। वह समूह कैसे हो सकते हैं, बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। चलिए, टेक्सोनॉमी क्या है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक डिफरेंट टेक्सा, जैसे व्हीट को ले लें तो एक डिफरेंट टेक्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद वहीं पे पैडी ले लें, डिफरेंट टेक्सा है। मस्टर्ड ले लें, डिफरेंट टेक्सा है। ह्यूमन भी ले लें, डिफरेंट टेक्सा है। उसके बाद बर्ड्स ले लें, डिफरेंट टेक्सा है। तो सभी क्या है, अलग अलग टेक्सा हुए, और इन्हीं टेक्सा को एक साथ अरेंज करने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। यानी जितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हें हम टेक्सा कह सकते हैं, और उन्हीं टेक्सा को अरेंज जहां करते हैं, जहां सिस्टम बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स में क्या है, उसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेट कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बांटेगी, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के लिए जब ग्रुप बनाया गया तो उन्हें ग्रुपिंग में सेट करने के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिए गए।
तो उसी ग्रुप में जहां बनाए गए हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किंगडम है, फाइलम है, डिवीजन है, क्लास है, आर्डर है, फैमिली, जीनस है, स्पीसीज है। इसमें ए हाईएस्ट क्वालिटी है, ए लोवेस्ट क्वालिटी। तो हमारा क्या हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो। लेकिन इस तरह से हम पढ़ करके समझ नहीं पाएंगे। तो जब हम इस तरह पढ़ेंगे तो हमको कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। क्लास खत्म करने के लिए क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं। चलिए एक ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सब कुछ आपका एक साथ निकल के आने वाला है। सपोज करते हैं ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर दो ऑर्गेनिज्म हैं, या एक लिविंग थिंग्स है और एक नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स को हम लोग बायोटिक कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लिविंग थिंग्स हैं इसे हम लोग किस में रख देते हैं, लिविंग थिंग्स कितने आ जाएंगे, 5 कैटेगरीज में आ जाएंगे। किस में आ जाते हैं, 5 कैटेगरी में। अभी तक हम 2 कैटेगरीज बोलते थे, लेकिन अब कितना बोलेंगे, 5 कैटेगरीज बोलेंगे। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर से बोलते हैं, मोनरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, फंजाई इसमें कौन आ जाते हैं, आपके हेट्रोट्रॉपिक प्लांट आते हैं। ठीक, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट किसमें आ जाते हैं, फंजाई होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक, उसके बाद प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं, क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं। और उसके बाद लास्ट आपका कौन हो जाएगा, एनिमेलिया। तो लिविंग थिंग्स को हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं, 5 किंगडम में हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट है आपका मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो एक एक वर्ड लिख देते हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यहां तक कोई डाउट नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स में अगर आप चले जाएंगे तो इसमें माउंटेन है, ठीक, वाटर है, उसके बाद एयर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। इन सभी चीजें किसमें आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में। कोई डाउट नहीं। अब चलिए यहां पे क्या करना है, जैसे सपोज करते हैं हमने बैक्टीरिया को ले लिया, तो बैक्टीरिया 2 प्रकार को, मोनरा में कौन आता है, मोनरा का एग्जांपल कौन, बैक्टीरिया। ग्राफ को अगर समझ जाएंगे तो पूरा क्लास आपकी क्लियर हो जाएगी। एकदम अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें और कुछ देर तक ये समझें कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें बोरिंग लगती हैं। लेकिन अगर ओपन करने की चीजें नहीं आपको पता चलेंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो चीजों को कुछ देर कंसंट्रेशन पावर से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक, वरना तो क्लास ओवर करने के लिए हमारे पास काम खत्म था। चलिए बात यहाँ पे, मोनरा में हमारे पास 2 बैक्टीरिया आती है। इसे हम कहते हैं, एक को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी एक बैक्टीरिया आपके लिए समझने के लिए है, ग्राम पॉजिटिव का अर्थ दूसरा होता है। यहां समझने के लिए हम समझ लें कि ऐसी बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होती है, पॉजिटिव से हम याद रखेंगे कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक, और ऐसी बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब हमें ग्रुप करना है। सपोज दैट कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आ गया, समूह आ गया, और इसमें हमको क्या करना है कि ग्रुपिंग करना है। और फर्स्ट टाइटल ग्रुपिंग टू द, हम किसके आधार कर रहे हैं, बेनिफिट के आधार पे और हार्मफुल के आधार पे। तो जो बैक्टीरिया हमें डिजीज देती हैं, जिससे हमें रोग होता है, उन बैक्टीरिया को हम किस में रखेंगे, हार्मफुल वाले में रखते चले जाएंगे। हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक, तरीका समझे कैसे हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद इसमें हमने रख दिया, जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया में आपकी बहुत सारी बैक्टीरिया आ जाए। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसके लिए होता है, ध्यान से सुनिए, पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो नोट करते चलिए, या आपकी कॉपी पे, बुक पे मत लिखिएगा, कॉपी ले लीजिए, उस पे लिखिए हार्मफुल बैक्टीरियम। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया किसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ गया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसको देता है, टीबी नामक रोग हो जाता है। आपको कौन सा डिजीज होती है, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उसी तरह से दूसरी बैक्टीरिया आ गई, साल्मोनेला टाइफी। क्या हो गया आपको, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो गया। बस 2 को समझते हैं। इधर आ जाते हैं बेनिफिशियल में। एक हो गया लैक्टोबैसिलस, आपके किसके काम में आता है, लैक्टोबैसिलस आपके किस में काम में आता है, जल्दी बताइए। लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करता है, यानी दही में कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिलस बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। उसी तरह से सेक्रोमाइसिस सेरिबेसी एक बैक्टीरिया है जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया में आती है। इसका काम होता है सिरका का फॉर्मेशन करता है, विनेगर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है विनेगर का। क्या नाम है, सेक्रोमाइसिस सेरिबेसी। डबल रोटी में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। यानी अगर हमें बैक्टीरिया को बांटना हो तो हम बैक्टीरिया के 2 ग्रुप बना सकते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। उसको कितने ग्रुप में रख सकते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया।
तो हो गया। क्लासिफिकेशन का काम यही इतना है। अगर और सब पे खोलेंगे तो और सब का निकल जाएगा, लेकिन बस यही समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन का काम इतना है कि ऑर्गेनिज को हम एक सिस्टमैटिक मैनर में रखेंगे, और वह मैनर कैसा होगा जिसमें हम उसकी कैटेगरी बना सकते हैं, और कैटेगरी कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। ठीक जैसे आप बिग बाजार में जाते हैं, एक बड़ा सा मॉल है, और इस मॉल में आप पहुंच गए, ये मान लेते हैं कि एक दुकान है, और इस दुकान में आप पहुंच गए। आपको चाहिए लेडीज ड्रेस चाहिए, या आपको चाहिए किड्स के सामान चाहिए, या आपको टॉय चाहिए। ठीक, तो आप किड्स वाले कॉलम में जाएंगे। अगर आप लेडीज वाले कॉलम में चले गए तो वहां पे किड्स के सामान आपको नहीं मिलेंगे, बच्चों के सामान नहीं मिलेंगे। या आप मान लेते हैं स्टेशनरी की दुकान है, लाइब्रेरी में इंटर कर गए, और लाइब्रेरी में आपको लिटरेचर चाहिए, और आप साइंटिफिक वाले कॉलम को टच कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें नहीं मिलने वाली। क्लियर हुआ? यानी वहां ग्रुपिंग बनाई जाती है। जब बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो उन्हें एडजस्ट किया जाता है। आप किराना वाले दुकानदार के यहाँ चले गए, उसे आप कह देते हैं भैया ये सामान चाहिए। ठीक, आप बोल देते हैं यहां से कि सर भैया हमको ये सामान दे दीजिए। वो क्या काम करता है, उठता है और डायरेक्ट जाकर के उसी स्थान पर रुकता है जहां पे वो सामान रखा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने उसका ग्रुप बना रखा है, उसका एक कॉलम बना रखा है। या मेडिकल हॉल पे जाते हैं तो अनेकों दवाइयां होती हैं उनके पास, मिलियन। तो अब उस दवाइयों में क्या काम करता है, जैसे आप जाते हैं, आप कहते हैं भैया हमें ये दवा चाहिए, और डायरेक्ट जाकर के उसी कॉलम पे रुकता है जिस कॉलम की आपको दवा चाहिए, वहां से दवा ले आकर के आपको दे देता है। अगर सपोज करिए जैसे आपके घर में कपड़े फेंके होते हैं, जब आप कपड़े सुखवाते हैं उसके बाद ले आकर के बेड पे फेंक देते हैं। अब उस कपड़े में से आपको सॉक्स ढूंढना है, तो फिर कितनी परिश्रम लगती है आप जान सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। वही चीजें यहां पे, अगर हम ऑर्गेन्स को एक सिस्टमैटिक नहीं अरेंज करते तो इनको पढ़ने से लेकर के और सारी चीजों के लिए बहुत सारी दिक्कत होती थी, जिसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन दी गई है, आप वहां से नोट भी कर सकते हैं, उसे याद भी कर सकते हैं हाईलाइट करके। क्लासिफिकेशन की जो डिफिनीशन दी गई है आपकी एनसीईआरटी में है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, यानी क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीजों को क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। हमने यहां पे ग्रुप बनाया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। पहला ग्रुप हमारा हो गया बेनिफिशियल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया। एंड ग्रुप पहला हो गया आपका, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। हम किसके आधार बनाएंगे, अपने अनुसार उसकी एक कैटेगरीज बना लेते हैं। कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कुछ सामान्य लक्षणों को देख करके हम उनकी एक कैटेगरीज बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। हमने किसका बनाया, बैक्टीरिया का बनाया। हमने माना कि एक हमारे लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक हमारे लिए नेगेटिव बैक्टीरिया है। यहाँ पे ग्राम हटा दीजिए, इसको हम एक पॉजिटिव बैक्टीरिया मान लेते हैं और एक को क्या मानते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया मान लेते हैं। यानी एक हमारे लिए बेनिफिशियल है और एक हमारे लिए हार्मफुल है। हमने साधारण सा ग्रुप बनाया कि कौन हार्मफुल बैक्टीरिया उसको डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे, जो बेनिफिशियल होगी उसको डिफरेंट कैटेगरी में रखेंगे। हमने एडजस्ट कर लिया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। ग्रुप समूह बनाना, छोटे छोटे समूह बनाते हैं जीवों के, और उस जीवों के समूह को हम रखते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन हमारे लिए हार्मफुल है। और भी बेसिस है, जैसे सेल स्ट्रक्चर के आधार पर बांटेंगे, ठीक है, उनके ओरिजिन के आधार पर बांटेंगे, उनके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर बांटेंगे। तो इन सभी पॉइंट को अगर हम मेजर करेंगे तो इन सभी पॉइंट को मेजर करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन में आपको एक चीज मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी, भी डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, किसी को दिक्कत। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि एक हमने किसको माना था, टीबी को, टाइफाइड को, लैक्टोबैसिलस को, और यहां पे कौन था, चलिए तीन ही को मान लेते हैं। यह भी टेक्सा है, यह भी टेक्सा है, यह भी अपने आप में टेक्सा है। और उतना ही नहीं, अगर हम यहां मान लेते हैं, समूह बनाते हैं, मान लेते हैं हमने ह्यूमन को रखा। ह्यूमन क्या है, एक टेक्सा है। ह्यूमन क्या है, एक टेक्सा है। हमने काऊ को रखा, काऊ क्या है, एक टेक्सा है। हमने किसको रखा, हमने बुफेलो रखा, क्या है, एक टेक्सा है। ठीक, हमने मैमेलिया रखा। सपोज करना, हमने किसको रखा, मैमेलिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने किसको रखा, मैमेलिया को रखा। वीडियो कंपन कर रहा है, वीडियो साथ में 1 सेकेंड।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हम मान लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक टेक्सा है, काऊ एक टेक्सा है, ये क्या कहते हैं इसको, बुफेलो एक टेक्सा है, और उसके बाद हमने मैमेलिया को रखा। अब ध्यान से समझिए, काऊ, बुफेलो, ह्यूमन बीइंग, ये सभी किसमें आते हैं, मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, मैमेलिया में आते हैं। उसी तरह से जैसे कि हम मान लेते हैं पैरेट रख देते हैं, ठीक, हमने पिकाक रख दिया, हमने स्पैरो रख दिया, हमने किसको रख दिया, हेन को रख दिया, और हमने लास्ट में एक को रखा एवीज। दो मिल गए आपको। अब दो से समझने का प्रयास करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला हमने किसको रखा था, ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग क्या है, एक टेक्सा है अपने आप में। ह्यूमन बीइंग क्या है, एक टेक्सा है, ठीक। काऊ एक टेक्सा है, एक कौन है, बुफेलो एक क्या है, टेक्सा है। ये सभी क्या है, मैमेलिया है। मैमेलिया के बॉडी के ऊपर ईयर पाए जाते हैं जिनमें कान पाया जाता हो, और बॉडी पे हेयर पाए जाते हो। ऐसे ऑर्गेन जिनमें ईयर पाया जाता हो यानी कान पाया जाता हो, और बॉडी पे क्या पाए जाते हो, जल्दी बताइए, हेयर पाए जाते हो। और एक कैरेक्टर और है, उसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हो। मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे वो बच्चे को अपने फीडिंग कराता है, दूध पिलाती है, ठीक है। महिलाएं जो होती हैं, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं, और वो क्या करती है, फीमेल अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, किसकी, मिल्क की। तो एक कैरेक्टर किसका, मैमेलिया का। अब बताओ मैमेलिया क्या होगा, मेजर टेक्सा होगा या माइनर होगा। ए मेजर है और ए कौन है, माइनर। क्लियर हुआ। यह एक समूह है, इस समूह के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। ध्यान से समझिए, यह क्या है, मैमेलिया एक समूह है, अपने आप में एक समूह है। इस समूह के अंतर्गत बुफेलो को भी रखेंगे, काऊ को रखेंगे, ह्यूमन को रखेंगे, ठीक है, गोट को रखेंगे। इस सभी किस में आ जाते हैं, मैमेलिया में आ जाते हैं। और मैमेलिया तब क्या हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं, मैमेलिया क्या हो गया, इनके कंपेरिजन में, इनके कंपैरिजन में मैमेलिया क्या हो गया, मेजर हो गया, और ए क्या हो गया, माइनर हो गया। ह्यूमन क्या है, माइनर है। भले ह्यूमन अपने आप को बहुत एडवांस समझता है, लेकिन कैटेगरीज पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन क्या हो गया, माइनर हो गया, और मैमेलिया क्या हो गया, मेजर ग्रुप हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो फिर जिंदगी में कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप ग्रेजुएशन में जाएं, चाहे आप मेडिकल लाइन में जाएं, सब जगह आपको बहुत लाभ देगा। चाहे आप बीएससी करेंगे, चाहे आप क्या पढ़ेंगे, मेडिकल में पढ़ेंगे, दोनों जगह ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला, ठीक है। पहली चीज ध्यान से समझिए खाली, जब कोई टेक्सा, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, टेक्सा। जैसे आप नाउन पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, नाउन, तो कहते हैं एवरीथिंग इज नाउन, सारी चीजें क्या है, नाउन है, ठीक। यहां पे कोई डाउट नहीं। अब ह्यूमन बीइंग है तो भी नाउन है, उसका भी कोई ना कोई नाउन होगा, ठीक, उसका भी प्रोनाउन होगा। उसी तरह से यहाँ पे ह्यूमन बीइंग भी एक टेक्सा है, काऊ भी एक टेक्सा है, बुफेलो भी एक टेक्सा है, गोट भी एक टेक्सा है, जितने भी ऑर्गेनिज्म रख लेंगे, व्हीट भी एक टेक्सा है, पैडी भी एक टेक्सा है, ठीक, मैरीगोल्ड भी एक टेक्सा है, रोज भी एक टेक्सा है, सब अपने आप में एक क्या है, टेक्सा है। सब हो गए क्लियर। चलिए, अब इन टेक्सा में जो समूह होगा, जो इन सबको एक साथ रखे, उसे हम मेजर टेक्सा मान लेते हैं, और जो अलग अलग होंगे उसे क्या कहेंगे, माइनर टेक्सा, ठीक। इधर आ जाते हैं, पैरट है, पिकाक है, स्पैरो है, ये सभी बर्ड्स हैं। और यहाँ पे कौन हो गया, हेन है। ये सभी क्या है, एक एक स्पेशल बर्ड्स हैं। पैरट स्पेशल है अपने आप में, पिकाक अपने आप में, स्पैरो अपने आप में ही। लेकिन इन सबको हमने एक ग्रुप में रख दिया, जिस ग्रुप का नाम क्या है, एबीज। एबीज ग्रुप में रख दिया गया, तो एबीज क्या हो गया, मेजर ग्रुप हो गया, और ये सब क्या हो गए, माइनर टेक्सा हो गए। क्लियर। एबीज भी टेक्सा है, मैमेलिया भी टेक्सा है, और ए भी टेक्सा है, सब टेक्सा है, बट ये क्या हो जाएंगे, मेजर टेक्सा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेजर टेक्सा हो जाएगा। बाकी सब किस में आ जाएंगे, माइनर टेक्सा में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा, हम जहां तक हमको लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं टेक्सोनॉमी। चलिए, टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, बताइए। टेक्सोनॉमी बोलिए, टेक्सोनॉमी। All living organisms can be classified into different taxa. ध्यान सुनिए, all living organisms can be classified into different taxa. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग टेक्सा में रख देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। All living organisms can be classified into different taxa, और यही सिस्टम क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन का, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी कहलाता है। फिर से समझिए,
सभी जीवों को अगर हम वर्ग में एक समूह में एडजस्ट करते हैं, तो सभी कैटेगरी में एडजस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। लेकिन जब उन्हें ग्रुप में एडजस्ट किया जाएगा और एक स्पेशल ग्रुप में एडजस्ट किया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। बात एक ही है, बात कुछ अंतर नहीं है, बस उन्हें क्या करना है, आपको जैसे मान लेते हैं, अब फिर बिग बाजार में आते हैं, बिग बाजार में आ जाते हैं और इस बिग बाजार के हम दो कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम मान लेते हैं ये मेल के लिए है और एक कॉलम मान लेते हैं ये फीमेल के लिए। ठीक, अब मेल के ड्रेस में आते हैं तो जींस यहां पे भी होगा, एक कॉलम है जिसमें जींस लगे, ठीक, और ये मार्केट का दूसरा पोर्शन है जिसमें जींस लगे हुए हैं। एक तरफ लोकल कंपनी के जींस लगे हैं, ठीक, और एक तरफ क्या है, ब्रांडेड कंपनी के जींस लगे हुए हैं। एक सेकंड, अभी समझ में आ जाएगा। इधर भी आ जाते हैं तो एक इधर से क्या लगा हुआ है, एक फीमेल कॉलम है और इस फीमेल कॉलम में आ जाते हैं तो इस तरफ आएंगे तो एक क्या है, आपका जींस का कॉलम है, ये जींस लगे हुए हैं और इधर भी क्या लगा हुआ है, जींस लगा हुआ, उसी तरह से। ठीक, अब आपको बताना है कि ग्रुप करना हो, जब माल आया दुकान पे, सामान आया, कंपनी से सामान दुकान पे आया, तो क्या फीमेल वाला जींस मेल वाले में लगेगा? नहीं लगेगा ना। बस इतना सा अंतर है। क्लासिफिकेशन का मतलब है किन्हें समूह में एडजस्ट करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, किन्हें समूह में रखना, ठीक, वर्ग में रखना, कैटेगरीज में रखना। कैटेगरी तो ठीक है भाई, हमने ब्रांडेड जींस को इस साइड में रखा, ये ब्रांडेड जींस है और ये ब्रांडेड जींस है, और ये क्या है, लोकल जींस है, और ये क्या है, लोकल जींस है, और ये क्या है, ब्रांडेड जींस। लेकिन अब ब्रांडेड जींस रखना है, फीमेल वाली ब्रांडेड जींस को क्या मेल वाले ब्रांडेड जींस में रख सकते हैं? नहीं रखेंगे ना। मेल वाला ब्रांडेड जींस फीमेल वाले में नहीं रख सकते, फीमेल वाला यहाँ नहीं रख सकते। क्लासिफिकेशन कहता है हमें इनकी कैटेगरी बनानी। कैटेगरी तो बन गई, एक कैटेगरी जो है पहले से जो बनी है, लोकल ब्रांडेड, एक कौन है, एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन है। लेकिन टेक्सोनॉमी क्या कहती है? टेक्सोनॉमी कहती है कि जो जिसका है उसको उसी में रखिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे काऊ है, गोट है, बुफेलो है, डियर है, ठीक है, काऊ है, गोट है, बुफेलो है और डियर है। इनको हम मैमेलिया में ही रख सकते हैं। किसमें रख सकते हैं? मैमेलिया में ही रख सकते हैं। इनके लिए हम एबीज नहीं रख सकते, या इसी में पैरेट हो, पिजन हो, स्पैरो हो, हेन हो, तो इन्हें हम जो है मैमेलिया में नहीं रख सकते। टेक्सोनॉमी हमें यही सिखाती है कि जो जिस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है उसे उसी ग्रुप में रखा जाता है, जबकि क्लासिफिकेशन कहता है हमें उसे एक व्यवस्थित एडजस्टमेंट में रख देना है। वो क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। और टेक्सोनॉमी बहुत बेसिक सा अंतर है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहला क्लासिफिकेशन कहता है हमें जीवों को एडजस्ट मतलब एक अरेंज कर देना, रख देना। जैसे आप टेबल तो सजा दिए, टेबल पे रखना था स्टेशनरी के सामान, लेकिन आप किचन के सामान ले आकर के टेबल पे रख दिए जहां पर आपका स्टडी टेबल था, और जो स्टडी के सामान थे उसे ले जाकर के, स्टेशनरी के जो सामान थे उसे ले जाकर के आप किचन में रख दिए। क्या ये आपका ग्रुपिंग सही है? गलत है ना। तो टेक्सोनॉमी कहती है हमें उसके आधार पे ही रखना, जो जिसके आधार पर रखा जाता है उसी के आधार पर रखना है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आप सिस्टमैटिक्स पे आते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए सिस्टमैटिक पे आइए। अब इनको क्या करना है? सिस्टम से अरेंज करना है, बस कोई दिक्कत नहीं। इनको सिस्टम कैसा है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर रखना है, यानी इनको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर रख देंगे। क्या कहलाएगा? टेक्सोनॉमी कहलाएगा, या सिस्टमैटिक्स कहता है। सिस्टम से अरेंज करना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिस्टम से अरेंज करने को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आएंगे टेक्सोनॉमी कैटेगरी में। उसके पहले हम आपको एक चार्ट बताने वाले हैं, वह चार्ट आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। ठीक है, लिखेंगे नहीं, बस आपको बताते जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे। आप सुन लीजिए, क्योंकि इसे चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले। टोटल प्लांट को ये है, मान लेते हैं किंगडम प्लांटी। हम चूंकि यही से एग्जाम्पल उठाने वाले हैं, तो इसलिए किंगडम प्लांटी को कितने अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया। किंगडम प्लांटी को अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया है। जैसे यहां पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक,
इनको क्या काम किया गया, किंगडम प्लांटी को, ध्यान से सुनिएगा, किंगडम प्लांटी को पूरे एनिमल में, पूरे कितने किंगडम है, 5 किंगडम। कितने किंगडम है मैंने फिर से बता दूं आपको, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, फंजाई, माफ करिएगा, प्लांटी और एनिमेलिया। कितने किंगडम है, 5 किंगडम है। टोटल लिविंग ऑर्गेनिज कितने आ जाते हैं, इसी 5 किंगडम आ जाते हैं, मोनरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। क्लियर। लेकिन मेजर हमको 2 पढ़ने, मेजर हमको किसको पढ़ने, 2 को, प्लांटी को, एनिमेलिया को। तो मैं प्लांटी की बात कर रहा हूं। किंगडम किसका हो गया, प्लांटी का क्या हो गया, किंगडम हो गया, किंगडम प्लांटी। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, किंगडम प्लांटी हो गया आपका। किंगडम प्लांटी के बाद आगे बढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी को डिवीजन में बांटा गया। किसमें बांटा गया, प्लांट में फाइलम नहीं लिखा जाता है, प्लांट में क्या लिखा जाता है, डिवीजन लिखा जाता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बस इसको समझ जाइए, वहीं पर रोक देंगे। किंगडम को क्या कहते हैं, किंगडम को किंगडम ही कहते हैं, लेकिन जब फाइलम की बात आती है तो फाइलम को एनिमल के लिए यूज किया जाता है। एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं, फाइलम का, और प्लांट के लिए किसका यूज करते हैं, डिवीजन का। किसका यूज करते हैं, डिवीजन का। क्लियर है। अब कितने डिवीजन है प्लांट के, तो यहां देखिए, जब आप अपना 3rd चैप्टर में जाइए, अपनी बुक में जाइए, सॉरी, अपने बुक में आप जाएंगे 3rd चैप्टर में। किसमें, 3rd चैप्टर में। जब 3rd चैप्टर में जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर से देखते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडो में पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप जाइए अपने बुक में 3rd चैप्टर में मिलेगा। कितने डिवीजन हो गए, 5। इन डिवीजन के अपने अपने क्लास होते हैं। ठीक, इन डिवीजन के क्या होते हैं, अपने अपने क्लास होते हैं। फिर उस क्लास के अपने अपने आर्डर होते हैं। उस क्लास के क्या होते हैं, अपने अपने आर्डर होते हैं। और उस आर्डर के अपने अपने क्या होते हैं, फैमिली होते हैं। फिर फैमिली के बाद क्या होता है, जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है। फिर से आते हैं, कह रहे हैं प्लांट किंगडम में, जैसे प्लांट किंगडम में जीवों को कितने भागों में बांटा। पहले नंबर 1 मेजर, सबसे टॉप पे कौन होता है, प्लांट किंगडम। ठीक, मान लेते हैं प्लांट किंगडम, प्लांट की बात हो रही, किंगडम प्लांट हो गया। उसके बाद उसका डिवीजन में आते हैं। तो इसका डिवीजन कितने हैं, देखिए, थैलोफाइटा 1, ब्रायोफाइटा 2, टेरिडोफाइटा 3, 4 कौन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म, और 5 हो जाएगा एंजियोस्पर्म। फर्स्ट थैलोफाइटा, दे हैव एब्सेंट टू रूट लीफ स्टेम। याद कर लीजिए, नाम याद करते रहिए, साथ में बोलते रहिए, इसीलिए हम कई बार बता रहे हैं आपको। हो गया। फिर इसी थैलोफाइटा के अपने और भी ग्रुप होंगे। ठीक, आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे थैलोफाइटा को फिर बांट दिया गया एल्गी। थैलोफाइटा में कौन आएगा, एल्गी। एल्गी में पढ़ेंगे तो रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, 3 और ग्रुप आएंगे। किसके, इसके थैलोफाइटा के। उसी तरह से ब्रायोफाइटा में पढ़ेंगे तो लिवरवर्ट, मॉसेस और मिलेंगे। ठीक, टेरिडोफाइटा में, इसमें टेरिडोफाइटा में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ल्यूकोप्सिडा, बायोप्सिडा, ठीक है, टेरोप्सिडा। जिम्नोस्पर्म भी आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म भी आ जाएगा, डाइकाट, मोनोकाट। ठीक, तो ये सभी के और भी ग्रुप नीचे जाएंगे तो क्लास होगा उनका, फिर उनका आर्डर होगा, फिर उनके जीनस होंगे, फिर उनके स्पीसीज होंगे। ये आप पढ़ेंगे कब, जब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, 4th चैप्टर। अभी हमें बस ये निकालना था, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया किसका, प्लांट का। मेजर को पढ़ेंगे, माइनर को छोड़ देते हैं। मेजर में प्लांटी और एनिमेलिया को पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं यहां पे एनिमल में। किस में आ जाते हैं, किंगडम एनिमेलिया में। अब किंगडम एनिमेलियम हम किसको रखते हैं, एनिमल को। किंगडम एनिमेलियम किसको रखते हैं, एनिमल को। एनिमल को कितने भागों में बांटा गया, 2 सब किंगडम इसके हो जाते हैं। कितने, 2 सब किंगडम कितने हो जाते हैं, 2। एक हो जाते हैं नॉन कार्डेट, कौन हो जाता है, नॉन कार्डेट। आपकी एनसीईआरटी में सबके बारे में डिस्कशन है, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। नॉन कार्डेट और कार्डेट। नॉन कार्डेट ऐसे ऑर्गेनिम्स को कहते हैं जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाती। अभी इतना ही समझिए खाली, नॉन कार्डेट ऐसे ऑर्गेनिम्स को कहते हैं जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाती। बाकी क्या होता है, कार्डेट में क्या होता है, वर्टिब्रेटा इत्यादि सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि नॉन कार्डेट में बैकबोन नहीं पाई जाती और कार्डेट में बैकबोन पाई जाती। यहां तक कोई डाउट नहीं है। नॉन कार्डेट में बैकबोन नहीं पाई जाती जबकि कार्डेट में बैकबोन पाई जाती। चलिए, नॉन कार्डेट को डिफरेंट फाइलम में रखा गया। कितने, डिफरेंट फाइलम में। जो लोग 9th में पढ़े होंगे उनको याद होगा। अब इनको डिफरेंट फाइलम में रख दिया गया। अब बात आई किसकी, फाइलम की। किंगडम के नीचे किसको हमने लगा दिया, सब किंगडम को लगा दिया। ठीक,
आपने समझने के लिए, और उसके बाद इनको नॉन कार्डेट और कार्डेट में रख दिया गया। अब यहां पर आ जाते हैं। नॉन कार्डेट में अगर जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, जल्दी बताइए, फाइलम। फाइलम कैसे मिलेंगे आपको, एक हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद कौन हो जाएगा, सिलेंट्रेटा, कोलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा कहते हैं, प्लेटे हेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हेमिकार्डेट, फिर कार्डेट आ जाता है। ठीक, फाइलम में क्या आ जाएगा, कार्डेट आ जाएगा। फिर कार्डेट हम जब आ जाते हैं तो अब हम किसकी बात करते हैं, कार्डेट हो गया। आर्गेन कितने हो गए, दो ग्रुप में हो गए, फाइलम हो गए, ये सभी फाइलम है, ये सभी क्या है, फाइलम है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप जाइए अपने 4th चैप्टर में, एनसीईआरटी में दिया गया, वहां आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो वहां पे एक बार देखिए, पूरे एनिमल को, एनिमल क्या है, अपने आप में एक जगत है, किंगडम है, उस किंगडम को हमने बांटा दो में, सब किंगडम मान लेते हैं। कौन है, नॉन कार्डेट और कार्डेट। सब किंगडम सपोज करके, सब किंगडम कौन है, नॉन कार्डेट और कार्डेट। नॉन कार्डेट को कितने भागों में बांटा गया, पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, प्लेटे हेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट। उसके बाद कार्डेटा आ जाता है। ठीक, अब इन सबके अपने क्लास होंगे, इन सबके क्या होंगे, अपने क्लास होंगे। क्लास का अपना आर्डर होगा, बता रहे हैं, एक सेकंड धैर्य रखिएगा। इन सबके अपने क्लास होंगे और इन सभी क्लास के अपने क्या होते हैं, आर्डर होते हैं। और फिर आर्डर का क्या होगा, फैमिली, फैमिली का जीनस, जीनस का स्पीसीज। लेकिन इनको ये हमारे कोर्स में है नहीं, हमारे कोर्स में इनके फैमिली, आर्डर, जीनस को हमको नहीं पढ़ना है। कार्डेटा के पढ़ने क्लास लेवल तक, कहां पढ़ना, क्लास लेवल तक। तो चलिए इस क्लास लेवल तक आते हैं। कार्डेटा को फिर बांटा गया है टेट्रापोडा में, ये सब छोड़ दिए, डायरेक्ट आ जाते हैं क्लास पे। कार्डेटा के बाद कहां आ जाएगा, हम लोग क्लास में आ जाते हैं। फाइलम तो हो गया कार्डेटा। ठीक, कार्डेटा के बाद आ जाएंगे, कार्डेटा यहां से फाइलम जा रहा है, यहां से। ठीक, कार्डेटा के बाद कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए। कार्डेटा में अब कौन आएगा, क्लास की बारी आएगी ना। क्लास इसके 4 होते हैं। पूरा हम लोग कब पढ़ने वाले, 4th चैप्टर में। बस अभी यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये पूरी चीजें ओपन हो जाए, तब आप समझ पाएंगे। अगले क्लास में हम इसको बताएंगे, किंगडम किसे कहते हैं, फाइलम किसे कहते हैं, क्लास क्या होता है, आर्डर क्या होता है। बस आपको जोड़ रहे हैं ताकि एक बार जुड़ जाए। ठीक, जब हम कार्डेटा में आते हैं, कार्डेटा के कितने क्लास हो जाते हैं, एक पीसेज वर्ग होता है। वहां चलेंगे तो क्लासिफिकेशन आपका चेंज हो जाएगा, और भी टफ चीजें आएंगी तो थोड़ा सा चेंज होगा, अभी समझने के लिए समझ रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, पहला पीसेज वर्ग। पीसेज वर्ग में कौन आ जाएगी, पीसेज वर्ग में सभी मछलियां आ जाती, सुपर क्लास का आ जाता है, पीसेज वर्ग आ जाएगा। पीसेज वर्ग के बाद आपका कौन आ जाएगा, जल्दी बताइए। सभी मछलियां किस में आ जाती है, पीसेज वर्ग में। ठीक, उसके बाद एम्फीबिया आ जाएगा। एम्फीबिया ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बोथ हेक्टार पे रहते हैं, वाटर में भी और लैंड पे भी। तो एम्फीबिया में कौन आ जाएंगे, सभी मेढक। ठीक, उसके बाद एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, जो रेंगने वाले होते हैं, इसमें आपके लिजर्ड से लेकर के स्नेक तक सभी आ जाते हैं, किसमें, रेप्टिलिया में। एप्स, अभी एप्स की चर्चा हो रही थी ना, एप्स में सभी बर्ड्स आ जाती, सभी पक्षियां आ जाती। और उसके बाद मैमेलिया, मैमेलिया में सभी मैमल्स आ जाते हैं, यानी जिनके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं और ईयर पाया जाता है, मेन लक्षण है ईयर पाया जाना। और आपका एक और पाया जाता है, क्या कहते हैं इसमें, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। क्लास लेवल तक हमको यही पढ़ना है, बाकी किसी का हमको क्लास लेवल, आर्डर लेवल, जीनस लेवल नहीं पढ़ना है। ये सब हमारे ग्रेजुएशन की टॉपिक है। ठीक, हमारे कोर्स में सिर्फ यहां तक है। और मेन किंगडम प्लांटी में सिर्फ और सिर्फ हमको डिवीजन पढ़ना है। किंगडम प्लांटी में सिर्फ और सिर्फ डिवीजन पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया में हमको इसका फाइलम तक पढ़ना है, किसका तक, हेमिकार्डेट तक। कार्डेटा का हमको क्या पढ़ना है, हमको कार्डेटा का क्लास भी पढ़ना है। क्या पढ़ना, कार्डेटा का क्लास भी पढ़ना है। क्लासिफिकेशन याद कराएंगे, क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको, आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में जब हम जाएंगे यहां पे, अब इनका ग्रुप बन गया। इसी प्रकार से सारे जीवों को हम एडजस्ट करते हैं, यानी जब हम नीचे आएंगे तो यहां पे एक आएगा। अब यहां पर आपको हम एक क्लासिफिकेशन बता देते हैं और क्लास को ओवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को आप प्ले करके देख लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इससे ज्यादा अगर और
करना होगा तो आपको और ज्यादा टाइम देना होगा, जो आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपको वीडियो देखने से फुर्सत ही नहीं, जाके गेम देखेंगे, गेम खेलेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको क्या पड़ा है जो है क्लास में इतना टाइम खपाने की ना, समय तो है नहीं। समय रहना चाहिए भाई, आप लोग बिजी इंसान हैं। ठीक, तो पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं किंगडम। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के समय है, लेकिन क्लास को शेयर करने के समय नहीं। फाइलम, किंगडम, फाइलम, उसके बाद जल्दी बताइए, किंगडम, फाइलम, बोलिए। किंगडम होता है, फाइलम होता है, फिर क्या होता है? किंगडम, फाइलम, बोलिए। क्लास, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद, जीनस के बाद स्पीसीज। अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्पीसीज पे हम लोग किसको रखते हैं? ह्यूमन का हम लोग करते हैं। किसका? ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आप जानते हैं, सेपियंस होता है। क्या होता है? सेपियंस होता है। स्मॉल लेटर्स होगा ना, क्या होता है? सेपियंस होता है। मैंने आपको बताया था जब हम कभी किसी ऑर्गेनिज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करते हैं। जीनस को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, शुरुआत किया जाता है, और स्पीसीज को किससे लिखना शुरू करते हैं? स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। हमने देखा कि ह्यूमन क्या है, एक ह्यूमन की स्पीसीज क्या है, जात क्या है, वो सेपियंस है। इसका जीनस कौन है? होमो है। ठीक, इसकी फैमिली कौन है? होमोनिडी। होमो, इसकी फैमिली कौन है? होमोनिडी, होमिनिडी है। कौन है? होमोनिडी है। अब देखिए, जैसे ही हम यहां से होमिनिडी फैमिली में आए, कहां है? स्पीसीज पे तो ह्यूमन अकेले है, जीनस पे भी मिल जाते हैं इसके सिमिलरिटी वाले। जैसे होमिनिडी में आए तो इसके साथ, ह्यूमन के साथ कितने लोग हो गए? ह्यूमन के साथ जितने प्राइमेट है सब आ जाएंगे। जैसे ह्यूमन के साथ कौन आ जाएगा? जल्दी बताइए। गोरिल्ला आ जाएगा, चिंपैंजी आ जाएंगे, मंकी आ जाएंगे, ये सभी ह्यूमन के साथ आ जाएंगे। कहां पे? फैमिली लेवल। फैमिली लेवल पे गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ये सभी किस में आ जाएंगे? ह्यूमन के साथ आ जाएंगे। ग्रुप बना। अभी ह्यूमन अकेले था, अभी ह्यूमन क्या था? अकेले था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया ह्यूमन, इसके साथ ह्यूमन अकेले नहीं रहा, बल्कि ह्यूमन को कौन मिल गया? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सबका साथ मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमेटा में भी, प्राइमेटा, अब एनिमल, यहां देखिए ह्यूमन का स्पेशल कैरेक्टर निकला। कैसे निकला? प्राइमेट और नॉन प्राइमेट दो एनिमल होते हैं। एक होते हैं नॉन प्राइमेट और एक होता है प्राइमेट। प्राइमेट ऐसे एनिमल को कहते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और इनमें हीट पीरियड चलता है या सीजनल ब्रीडिंग होती है। हीट पीरियड, इनमें मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, इसमें हीट पीरियड होता है, या इसे सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं, सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे ही हम प्राइमेटा में आते हैं, एनिमल के दो ग्रुप हो गए। नीचे हम ह्यूमन के साथ थे, ह्यूमनिडी पे दो हो गए। प्राइमेटा पाते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिज के दो ग्रुप हो गए। एक ऐसे ऑर्गेनिज जो नॉन प्राइमेट होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज जो प्राइमेट होते हैं। नॉन प्राइमेट में, प्राइमेट के अब सारे ऑर्गेनिज, ये सभी पे प्राइमेट होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? प्राइमेट होते हैं। इनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं? प्राइमेटा में आ जाते हैं। और नॉन प्राइमेटा में कौन चले जाते हैं? जैसे काऊ है, गोट है, बुफेलो है, डियर है। ठीक है, ये सभी किसमें चले जाते हैं? नॉन प्राइमेट। इसमें सीजनल ब्रीडिंग होती है, हीट पीरियड चलता है। क्या चलता है? हीट पीरियड होता है, सीजनल ब्रीडिंग होती है। तो इस सब किसमें चले जाते हैं? नॉन प्राइमेट में। अब ऑर्डर पे आकर के आपको कितने ऑर्डर मिल गए? दो। जियो कितने बट गए? दो ग्रुप में, कि ह्यूमन वाले में तो ये सब इतने आ गए और एक इधर चले गए। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्लास पे आते हैं। ह्यूमन किसमें? प्राइमेटा में। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल में। ठीक, चलिए क्लास में आ जाते हैं। मैमेलिया, मैमेलिया। जैसे ही मैमेलिया में आते हैं, चाहे वो नॉन प्राइमेट वाले हों या प्राइमेट वाले हों,
सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मैमेलिया में। ध्यान समझिए, चाहे वो प्राइमेट वाले हों या नॉन प्राइमेट वाले हों, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? मैमेलिया के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी ये सब किस में आते हैं? मैमेलिया में। इनके पास भी बॉडी हेयर पाए जाते हैं, ईयर पाए जाते हैं। नॉन प्राइमेट में भी ये भी अपने बच्चे को मिल्क पिलाते हैं, फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, इनके पास भी पाई जाती है। यहां पे आए तो इस सभी के सभी क्या हो गए? एक हो गए, चाहे काऊ हो, गोट हो, डियर हो, हिरण हो, सब कुछ किस में आ गए? और इसमें ह्यूमन बीइंग में, चाहे मंकी हो, गोरिल्ला हो, चिंपैंजी हो, ह्यूमन बीइंग हो, ये सभी किस में आ गए? मैमेलिया में आ गए। समूह इकट्ठा हुआ। अभी बहुत ज्यादा था, बहुत अलग अलग था। स्पीसीज की बात करें, सब अलग अलग थे, सभी अलग अलग थे। एक छोटे छोटे बहुत सारे टेक्सा थे, ये सारे टेक्सा कुछ कम हुए, जीनस में आकर के कुछ कम हुए। होमो फैमिली में गए तो और कम हो गए। ठीक, सब समूह बन रहे हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो गए एक साथ। उसके ऊपर के प्राइमेट में अभी दो है, प्राइमेट है, नॉन प्राइमेट है, अभी भी अलग अलग है। मैमेलिया में आकर के सब एक साथ सभी आकर के एक ही नदी में गिर गए कि भैया आ जाओ, ये समुद्र है। ठीक, गंगा नदी, गंगा नदी जानते हो ना? गंगा नदी क्या काम करती है? जब चलती है तो जितनी छोटी छोटी नदियां होती है सबको कहता है भैया आ जाओ मेरे में। तो जब ये सब लोग आ जाती हैं तो कुछ क्या होता है कि यमुना नदी इधर से आती है, यमुना नदी इधर से आती है, क्या करती है? छोटी छोटी नदियों को लेकर वो भी आ रही है। कहती रुक जाओ दीदी, मैं भी आ रही हूँ, साथ में चला जाएगा दोनों लोग। अब कहती है इसकी दीदी इसका इंतजार कर रही है, दोनों आ जाती हैं और उसके बाद गंगा यमुना दोनों मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी नदियां। फिर आगे जाती है, कहती नहीं अभी दीदी मैं भी आ रही हूँ, इधर से ब्रह्मपुत्र आती, कहती दीदी मैं भी चल रही हूँ, ये भी छोटी छोटी नदियों को लेकर आ गई। सब मिलकर के लास्ट में एक हो जाती, गंगा हो जाती। ठीक, उसी प्रकार से छोटे छोटे जीव सब इकट्ठा होते 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 लास्ट में एक हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखिए, मैमेलिया तक सब एक हो गए। अब आ जाइए फाइलम। फाइलम कार्डेटा हो गया। क्या हो गया इनका? फाइलम इनका हो गया कार्डेटा। एक सेकेंड, फाइलम इनका क्या हो गया? जल्दी बताइए, फाइलम क्या हो गया? इनका फाइलम कार्डेटा हो गया। क्या हो गया? फाइलम कार्डेटा। अब फाइलम कार्डेटा जब आ जाएंगे तो इनको हम कहां ले चलते हैं? दो ही हैं, एक कार्डेटा और एक नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए, और कार्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, यानी बैकबोन पाई जाती है। इसको हमने वहां पर आपको सब किंगडम बताया था शुरुआत में। ये सब किंगडम होता नहीं, हमने बस आपको जोड़ने के लिए बताया था कि जुड़ जाइए। ये फाइलम का अंतर्गत आता। कौन? कार्डेटा फाइलम में आता। सब फाइलम, सब किंगडम नहीं होता। ठीक, तो फाइलम किस में आता? कार्डेटा में। वहां जोड़ने के लिए बताते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुरू में कंफ्यूज कर देते तो आप परेशान हो जाते। यहां पे नॉन कार्डेट हो गए और ये कौन हो गए? ये हो गए कार्डेटा। अभी दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप किसमें? नॉन कार्डेटा, जिसके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती, और दूसरा कार्डेटा। तो पहले कार्डेटा का कैरेक्टर देखते हैं, जिसके अंदर बैकबोन पाई जाती, यानी पिसेज, सभी मछलियां हड्डी पाई जाती हैं। ठीक, जो कार्टिलेज आनी होती है उसमें भी बैकबोन के नीचे होलो कैविटी पाई जाती। उसके बाद स्पाइनल कार्ड पाया जाता, होलो कैविटी पाई जाती। एम्फीबिया आ गए इसी में, रेप्टिलिया आ गए इसी में, एप्स आ गए, और कौन आ गया जल्दी बताइए? मैमेलिया। यानी इतने लोगों को कार्डेटा अपने पास रख लिया। कितने लोगों को? पीसेज को, सभी मछलियों को अपने पास रख लिया। सारी मछलियां एक साथ आ गई इसके पास, कार्डेटा के पास। सभी एम्फीबिया, सारे मेढक आ गए इसके पास। सभी रेप्टिलिया, सभी रेंगने वाले जंतु, चाहे सांप हो चाहे छिपकली हो, सब इसके साथ आ गए। उसके बाद एप्स, सभी एप्स इसके साथ आ गए। ठीक, सभी कौन आ गए जल्दी बताइए? मैमेलिया इसके साथ आ गए। और लास्ट में कहा दीदी मैं आ रही हूं आपके पास। किसके पास? कहा कि मैं तो एनिमल हो ही। किस में चले गए? किंगडम एनिमेलिया में। और इस प्रकार से ह्यूमन का पूरा क्लासिफिकेशन आपका होगा। इसी प्रकार से जीवों को एडजस्ट किया जाता है। अब आप इसको एक दूसरे हिसाब से समझें। आप जो चीजें कॉमनली जानते हैं, तो साइंटिस्ट था, साइंस की चीजें थी, यहीं पर रुकेगी क्लास।